राधे राधे बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल का एक मास फॉर्म देख लिया था। तो आज हम नंबर फॉर्म और वॉल्यूम फॉर्म पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को एक मास फॉर्म पढ़ाया था और उस आपको मैंने मास फॉर्म के लिए मोल का एक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था मोल जो होता है इसको बताना है अगर मास की फॉर्म में, तो गिवन वेट या जो वेट ऑफ सैंपल है अपॉन GMM और GAM लगाना होता है। बेटा ये आप लोगों ने याद, GMM और GAM आपने कुछ के याद कर लिए होंगे, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास और एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब हम लोगों को एक नंबर फॉर्म पे आना है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, वन मोल का मतलब क्या है साहब। वन मोल का मतलब है Na। वन मोल का मतलब है Na, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ये वन मोल का मतलब होता है। मतलब जब भी कभी Na एटम्स, Na मॉलिक्यूल्स, Na आयन, कुछ भी Na है, जैसे 12 मतलब डजन होता है, वैसे Na मतलब एक मोल होता है। बात खत्म। तो अब एक चीज सुनिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा जब भी कभी एवोगैड्रो नंबर होगा तो वन मोल होगा। एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। कोई भी एंटाइटिटी इतनी होती है तो वो वन मोल रखती है। एंटाइटिटी मतलब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड्स हो सकता है, कुछ भी अगर इतने हैं तो वन मोल रखते हैं। तो बताओ एक एंटाइटिटी कितने मोल रखेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी इसके अंदर वन रखते हैं तो इसको उसके पैरों पे गिरा दो। ये इसके पैरों पे गिर गया, वन मोल अपॉन यूनिटरी मेथड कहता है ये 6.02 इंटू 10⁻23। तो बताओ एक्स नंबर ऑफ एंटाइटिटी, एक एंटाइटिटी अगर इतना मोल रखती है तो एक्स कितना रखेगी, x अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 मोल रखेगी। क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है? x अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 रखेगी। तो बहुत बढ़िया, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमको अच्छा समझ में आएगा। देखना क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे से कहा गया कि साहब 3.01 इंटू 10⁻23 molecules of CO2. Molecules of CO2. How much moles are present in 3.01 into 10⁻23 molecules of CO2? मोल्स पूछ रहा है, हमको क्या दिया हुआ है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब ये जिसके नंबर दिए हैं उसी के मोल्स निकलेंगे। तो आपको CO2 के नंबर दिए हैं 3.01 इंटू 10⁻23। ये CO2 के नंबर है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, मोल्स इक्वल्स टू 3.01 इंटू 10⁻23। देखो x नंबर है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो ये गिवन नंबर है जो x की वैल्यू है। एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23। गया, आपके पास मोल्स आ गए हाफ। इसमें CO2 के मोल्स हैं हाफ मोल, इसमें CO2 के मोल्स हैं हाफ मोल CO2 इज द करेक्ट आंसर। बेटा अब अपने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये भी पढ़ेंगे कि कार्बन के मोल्स कितने हैं, O के मोल्स कितने हैं, O2 के मोल्स कितने हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में करेंगे। अभी तो हम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, पहले समझ रहे हैं कि एक होता है वेट फॉर्म, एक होता है नंबर फॉर्म और एक होता है वॉल्यूम फॉर्म। तो एक और सुनो, जैसे मेरी ये यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि नंबर फॉर्म के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, गिवन नंबर जो भी नंबर है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वेयर Na जो है वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये नंबर फॉर्म, ये मास फॉर्म। तो मास फॉर्म, नंबर फॉर्म दो के हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, अपने फॉर्मूले याद कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है वॉल्यूम फॉर्म। तो आइए साहब नेक्स्ट चलते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, वॉल्यूम फॉर्म क्या कहता है, बहुत इजी। वॉल्यूम फॉर्म, बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि वॉल्यूम फॉर्म दो तरीके से देखा जाता है। कितने तरीके से देखा जाता है,
दो तरीके से देखा जाता है। मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड का देख रहे हो तो अलग तरीके से देखा जाएगा, और अगर आप गैस का देख रहे हो तो अलग तरीके से देखा जाएगा। सॉलिड लिक्विड का अलग, गैस का अलग। बेटा सॉलिड और लिक्विड में ऐसा क्या है और गैस में ऐसा क्या है? सॉलिड और लिक्विड में लगती है, सुनना सुना, सॉलिड और लिक्विड में लगता है डेंसिटी। सारा खेल किससे होता है? रो। रो कौन है? डेंसिटी। सारा खेल डेंसिटी का है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए डेंसिटी, डेंसिटी दी होगी, मास वॉल्यूम पूछ रहा होगा। अच्छा साहब एक बात सुने, या फिर वॉल्यूम दिया होगा, इससे आप मास निकाल लोगे, उसके बाद में आप मोल का फॉर्मूला लगाओगे वेट अपॉन GMM या GAM। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप मास यहां से निकाल के यहां पुट कर दोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मतलब अगर कोई सॉलिड या लिक्विड का क्वेश्चन आता है वॉल्यूम फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड का क्वेश्चन आता है वॉल्यूम फॉर्म में, तो मेरे बच्चों तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रखना है और वो मास यहां पुट करके मोल निकाल लेते हैं। इसमें डेंसिटी निकालते समय ये ग्राम पर ml में लेना है और ये मास ग्राम में लेना है, वॉल्यूम ml में लेना है। इसको रख के पूरा क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। लेकिन गैस में क्या होता है? तो गैसेस के लिए हम कहते हैं कि एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहलाती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। समझिएगा, बहुत इजी है। गैसेस में लगता है एक आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जहां पर T टेम्परेचर है केल्विन में, R गैस कांस्टेंट है। इस गैस कांस्टेंट की भी 3 वैल्यू हो सकती है अलग अलग यूनिट में, और वो होती हैं, सुनी, 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। इसको हम 1/12 याद रख लेते हैं भाई। 1/12 अप्रॉक्स 0.0821 आता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपका नियर अबाउट 25/3 होता है। और एक और होता है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये तीनों वैल्यू अलग अलग टाइम पे ली जाती हैं, जब यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि लीटर ATM चाहिए, जूल चाहिए, कैलोरी चाहिए। ये 1.98 को अप्रॉक्स हम लोग 2 याद रख लेते हैं। ये आपका 25/3, ये 1/12। अब एक और चीज लिखिए यहाँ n तो बच्चे बच्चे को पता है ये क्या है? मोल। अब देखो एक लिखा हुआ है V यहाँ है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये V है वॉल्यूम ऑफ गैस, और P है प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस प्रेशर लगा रही है वो है। तो इन सब की हेल्प से हम लोग कुछ निकालने जाएंगे जो होगा 1 मोल गैस का वॉल्यूम। इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। स्टेट ऑफ मैटर करके एक चैप्टर है, उसके अंदर, अब नीट वालों के लिए तो नहीं है, जेई में तो फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। तो PV इक्वल टू nRT, उसमें एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है और ये बहुत कुछ बोलती है, इसको समझें साहब। हमें कहा जाता है कि VM मतलब होता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम साहब, मोलर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस को हम, 1 मोल गैस के वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो देखना इक्वेशन में रखते हैं PVM इज इक्वल टू 1 मोल RT। तो VM इज इक्वल टू RT बाय P होता है। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू RT बाय P होता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आइए साहब, इसी से हम लोग
इस फॉर्मूले से हम लोग कुछ बातें निकालने जाएंगे जिसको हम बोलते हैं एनटीपी, एसटीपी, आरटी, रूम टेम्परेचर, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, तारे, सितारे, फूल, चंद्रमा, बगीचे, मधुमक्खी, चमगादड़ कहीं बनाना है तो वो है सॉलिड एंड लिक्विड। ये ध्यान रखना भैया, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गैस और सॉलिड लिक्विड। भैया अपने ये फॉर्मूले जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, एनटीपी, एसटीपी, रूम टेम्परेचर, ये जो भी लगेगा ये गैस के लिए लगेगा। सॉलिड्स और लिक्विड में लगती है डेंसिटी, डेंसिटी में लगता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड के अंदर अपने लगती है डेंसिटी, डेंसिटी में मास और वॉल्यूम। इससे हम मास निकालेंगे, यहाँ अपन लोग इस मोल मतलब मास वाले फॉर्म में रख देंगे और मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि गैस वाले में क्या करना है, तो उसी के लिए हम चर्चा कर रहे हैं गैस वाले में कि गैस में क्या करना है। सुने, गैस में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो हमने सीधा कह दिया Vm जो होता है वो हमारा RT/P होता है। ये Vm है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम। अब सुनिए साहब, ये क्या है, ये और सिंपल चीज है, देखना। एक होता है बेटा एनटीपी, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एक होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। टेम्परेचर जब आपका 273 केल्विन हो, प्रेशर जब आपका 1 atm हो, तो उसे हम कहते हैं एनटीपी। टेम्परेचर जब आपका 273.15 केल्विन हो, प्रेशर जो है आपका वो 1 बार हो। अब मैंने आपको बार क्या है, mm ऑफ Hg क्या है, इससे जस्ट पहले वाले से या उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो एक बार आप उसको जाके देख लेना। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं पता है तो प्रेशर कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा है, तो इसको जब आप रखेंगे तो आप लोगों को Vm मिलेगा। देखिए Vm क्या है, Vm इज इक्वल टू, मैंने कहा, अब देखो मेरे को मोलर वॉल्यूम चाहिए, लीटर में चाहिए, लीटर में चाहिए तो मैं 0.0821 वाली यूनिट लूंगा, 0.0821 लीटर एटीएम। मोल मैं मोल से पहले ही काट चुका हूं, 1 मोल से, सिर्फ केल्विन इनटू मेरे पास में है टेम्परेचर 273 केल्विन अपॉन प्रेशर 1 atm। एटीएम से एटीएम गया, केल्विन से केल्विन गया, अपना आंसर लीटर में आ गया, और ये आपके आता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सिमिलरली मैं सेम इसी तरीके से फॉर्मूले में प्लेस करूंगा और मेरे यहां से Vm आता है 22.7 लीटर, यहां से आता है 22.7 लीटर। और एक और होता है बेटा जिसको हम कहते हैं आरटी, आरटी होता है रूम टेम्परेचर। वही प्रेशर 1 बार हो और टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आईयूपीएसी को रखती है, इसी को हम 298 केल्विन इसमें रखेंगे तो हमारा मोलर वॉल्यूम जो आता है वो आता है 24.63 लीटर। ध्यान रखिएगा। तो भैया ये 3 बातें अपन को ध्यान रखनी है। हमारी बुक्स में कई बार क्या होता है, कई बुक्स क्या करती है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इनको एक साथ ले लेती है और कहती है साहब इनका मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी, हाँ साहब एट एनटीपी और एसटीपी दोनों के लिए कह देती है 22.4 लीटर। बट असल में हल्का सा फर्क होता है, हम नियर अबाउट इनको क्या कह देते हैं, सेम ही 22.4 लीटर। क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी रहती है कि एनटीपी और एसटीपी, लेकिन आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। तो देखो अभी तक मैंने कुछ भी बोला, उसमें कहीं ये बोला CO2 है, CO है, NO है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये बोला कि दुनिया की कोई भी एक मोल गैस, दुनिया की कोई भी एक मोल गैस, 1 मोल गैस, दुनिया की फॉर एनी 1 मोल गैस एनटीपी एसटीपी पे आपका 22.4 लीटर होता है और साहब रूम टेम्परेचर पे 24.63 होता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब इससे आगे की ओर चलते हैं। देखना मेरे छोटे भाई बहनों,
देखो कुछ ऐसा है, मेरा बिल्कुल छोटा छोटा सा सवाल है। मतलब अगर मैं कहता हूं 1 मोल O2 है, 1 मोल CO2 है, 1 मोल O3 है, 1 मोल CO है, 1 मोल CH4 है, ये सब गैस है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल आपके SO2 है। दुनिया की कोई भी 1 मोल गैस, दुनिया की कोई भी 1 मोल गैस हमेशा ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट NTP और STP। 22.4 लीटर रखती है, चाहे NTP हो चाहे STP हो, दुनिया की कोई भी 1 मोल गैस। तो एक मोल गैस अगर 22.4 लीटर रखती है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपसे कहा समझो। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, मैंने आपसे कहा कि 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, पहला क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, पहला क्वेश्चन। तो मेरे को एक बात बताओ, 22.4 लीटर एक मोल रखता है, तो 1 लीटर कितना रखेगा, इसके पैरों में मार दो 22.4 को। तो बताओ 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल अपॉन 22.4। बहुत बढ़िया, 1 अपॉन 22.4 हो गया। मुझे बताएं आपको कितने लीटर का पूछा है, 11.2 लीटर का, तो जितने लीटर का पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मोल मिल जाएंगे। और बच्चे बच्चे को पता है ये हो गए हाफ, 0.5 मोल, 0.5 मोल। तो मुझे एक बात बताओ, आपको बहुत सिंपल एक चीज मिल गई कि जितना वॉल्यूम दिया है अपॉन 22.4 लीटर। तो बताओ मोल्स के 3 फॉर्मूले, तीनों में से हमने तीनों पढ़ लिए हैं, और अगर मैं उनको थोड़ा सा देखा जाए, समरी करूं, तो वो तीनों लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला वॉल्यूम वाला लिख रहा हूं, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। दूसरा फॉर्मूला नंबर वाला, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फॉर्मूला हम कह रहे हैं वेट अपॉन GMM और GAM। ये अपने पास में तीनों के तीनों फॉर्मूले आ गए। तो मैंने आज की क्लास में आपको तीनों फॉर्मूले पढ़ाए हैं, आपको एक एक क्वेश्चन सिंपल बेसिक कराया है। अब मैं अगली क्लास में इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर हम फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप ऐसे करते करते 18 to 20 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो मोल से आते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, और उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आज की सभा बेटा मैं यहां तक रखता हूं, बाकी बातें कल। जब तक ले मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।